प्रायोरिटीज में और ये इश्यूज लिंगर ऑन करते हुए। अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज के 10 तारीख को यानी कि थर्सडे को टर्की में मुलाकात करने वाले हैं। देखते हैं भाई, एक लेवल एस्केलेशन हो रहा है बातचीत में, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होने वाली है, यहां से क्या आउटकम आता है। अच्छा, 10 तारीख से याद है, 10 तारीख को वो 5 राज्यों के इलेक्शन वर्डिक्ट या आउटकम भी आने वाला है। अभी कुछ ही देर में एग्जिट पोल्स पे नीरज जी से हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट भारतीय बाजार में आज देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ टीडी सिक्योरिटीज की न्यूयॉर्क से एमडी और ग्लोबल हेड्स ऑफ रेट स्ट्रैटेजी प्रिया मिश्रा जुड़ती हुई। प्रिया मैम, हाय, गुड मॉर्निंग, आपके केस में गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आपको महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। ये मैम, आप लोग यूएस में कैसे सेलिब्रेट करते हो महिला दिवस? छुट्टी उट्टी मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं, लेकिन एटलीस्ट विश करते हैं। इनफैक्ट लास्ट 3-4 ही साल से ये शुरू हुआ है कि एटलीस्ट वुमेन्स डे की बात होती है। तो आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में अभी भी इतने नहीं है वुमेन, तो होपफुली जितना ज्यादा बात होगी और लोग आएंगे, थोड़ा डिवर्सिटी बढ़े, तो इट्स गुड। थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी आज। अच्छा प्रिया मैम, अच्छा वैसे पता है प्रिया मैम, रशिया में, और नीरज जी से बातचीत हो रही थी, रशिया में और दुनिया में 27 ऐसी कंट्रीज हैं जो आज छुट्टी रखती हैं, ऑफिशियल नेशनल हॉलिडे होती है वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। हमें भी वहां बढ़ना चाहिए, उस तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसे सेलिब्रेशन होने चाहिए। प्रिया मैम, लेकिन ये रशिया की क्राइसिस की बात चल रही है, ये बताएं जो तमाम स्टेप्स यूएस ने, ये तमाम स्टेप्स जो नेटो ने, उनके अलाइज ने लिए हैं, किस हद तक रशिया को आइसोलेट कर पाए? क्योंकि रह रहे की बात चलती, जब तक ऑयल एंड गैस को इंक्लूड नहीं करोगे तब तक रशिया को डेंट नहीं कर पाओगे। हाँ, आई थिंक ऑयल एंड गैस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देखिए यूएस अभी तक यूनिटी की बात कर रहे थे, अब बाई पार्टिसन रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों साइड बोल रहे हैं कि सैंक्शंस डालें एनर्जी सेक्टर पे। इनफैक्ट आई थिंक अब बाइडेन साहब को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक दोनों साइड अग्री कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में आई थिंक एनर्जी सैंक्शंस इंक्लूडेड होंगे। वो तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा रशिया पे। लेकिन आई वुड से इवन विदाउट एनर्जी सैंक्शंस, कंपेयर टू जो क्राइमिया पे किए थे सैंक्शंस, या उसके पहले जॉर्जिया के ऊपर सैंक्शंस, ये सैंक्शंस वर स्ट्रॉन्गर। ये बस पुतिन और फ्यू पीपल पे नहीं थे, बैंक्स पे थे, स्विफ्ट पहली बार इंक्लूडेड हुआ था, तो ऑलरेडी सैंक्शन स्ट्रॉन्ग थे। आप उसमें एनर्जी सेक्टर डाल देंगे तो और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आई थिंक जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर वेपनाइज हो गया है, आई थिंक अब दिस इज द स्टार्ट। आई थिंक एवरी कंट्री शुड रियलाइज कि अगर इन्वेजन या कुछ होगा तो फाइनेंशियल सेक्टर can be used as a weapon. So I think this is going forward. They've opened a can of worms, but it's a good thing, क्योंकि world थोड़ा pushback दिखाए towards Russia, क्योंकि military action तो नहीं होगा। I think वो red line है NATO पे, and I think Russia NATO land पे नहीं जा रहे हैं, तो just to help out Ukraine and to show कि आपके पास cost होगा, रशिया के ऊपर cost होगा। लेकिन it's difficult, क्योंकि आप देखिए यहाँ गैस प्राइसेस बढ़ गए, खाने के में व्हीट, गेहूं के प्राइसेस काफी बढ़ गए, क्योंकि यूक्रेन और रशिया से इतना इंपोर्ट होता है टू द यूएस। तो प्राइसेस आर हाई। फेड नेक्स्ट वीक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, तो इसीलिए बहुत कंसर्न है कि यूएस रिसेशन में जा रहा है या नहीं। लेकिन हमारे ख्याल से अभी रिसेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जॉब मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है। तो महंगाई है, लेकिन आई थिंक इकोनॉमी हैंडल कर पाएगी, स्पेशली अगर फेड ग्रेजुअली रेज करे रेट्स, 25 बेसिस पॉइंट्स अगले हफ्ते, 5-6 और रेट इंक्रीजेस, और उसके बाद एंड ऑफ द हाइकिंग साइकिल। ओके प्रिया जी, एक और चीज़ बात है, आपने बहुत सारी बातें, अगर आप देखें अपने इस स्टेटमेंट में गए ही, फाइनेंशियल मार्केट को वेपनाइज किया गया है एक तरीके से। जब आप एक्चुअल ग्राउंड पर आप देखें, अपनी फोर्सेस नहीं भेज सकती, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब आते हैं इस वक्त पैसे की स्थिति की, फ्लो की स्थिति। आप ही कह रही हैं कि यूएस इकोनॉमी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बट वी हैव अ वेरी डिजास्टरस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड और स्पेशली इन यूएस, और आप उसके बाद ये मेटल के प्राइसेस। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है, स्पेशली इन इंडिया, वी आर फीलिंग दैट हीट, 7500 करोड़ रुपए रोज निकल रहे हैं हमारे यहाँ एवरेज, ये सिचुएशन जो इन्फ्लेशन की है रहेगी, ये एकाएक वापस नहीं होगी स्थिति। ऐसे में ये फ्लोज का एग्जिट इमर्जिंग मार्केट से, इंडिया से और यूएस की तरफ, इसका दोबारा जाना, ये क्या बहुत ही पेसी हो सकता है कुछ समय के लिए?
आई थिंक अभी चलेगा क्योंकि फेड अभी अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फर्स्ट रेट हाइक अगले हफ्ते होने वाली है। तो आई थिंक अभी सेंटिमेंट ये है कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा बढ़ेंगे, डॉलर स्ट्रांग है, स्ट्रांगर होगा। इनफैक्ट डॉलर टिपिकली सेफ हेवन जब रिस्क एसेट्स गिरते हैं तो टिपिकली डॉलर बेटर करता है। तो आई थिंक बोथ एफएक्स करेंसी साइड एज वेल एज इंटरेस्ट रेट साइड, इसीलिए पैसे आई थिंक ईएम से निकल इमर्जिंग मार्केट से जनरली निकल रहे हैं। एक बार आई थिंक रेट हाइक स्टार्ट हो जाएगा, कुछ आइडिया डॉट प्लॉट अगले हफ्ते हम लोग को मिलेगा, तो फेड विल टॉक अबाउट कितने रेट हाइक्स करेंगे। अगर 5-6 रेट हाइक्स उनका प्लान है इस साल और अगले साल 2-3, मार्केट वही प्राइस्ड इन है। आई थिंक उस समय फिर देयर मे बी मोर इंटरेस्ट कि यूएस में इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर वेल प्राइस्ड है तो फिर यू शुड लुक आउटसाइड, और उसके बाद आई थिंक ये आउटफ्लोज बंद होंगे। अगर फेड बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा रेट बढ़ाएंगे, मतलब फेड फंड्स रेट 3% या कुछ जाएगा, देन आई थिंक आउटफ्लोज विल स्टे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट अभी रिस्क है। आइडिया नहीं है कि फेड को इन्फ्लेशन का ज्यादा डर है कि ग्रोथ का। माई सेंसेस अगर ये वॉर की वजह से स्टैगफ्लेशनरी शॉक है तो आई डोंट थिंक फेड इतना रेज करेंगे इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि जानते हैं कि फिर इकोनॉमी स्ट्रगल करेगी, मॉर्गेज रेट्स बढ़ेंगे। लेकिन जब तक ये नॉलेज नहीं है, आई थिंक मनी सेफर एसेट्स में, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आएंगे, बट दैट कुड चेंज अगले हफ्ते। आई थिंक फेड मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन बियॉन्ड जो हो रहा है रशिया में, अगर वहां स्टेबिलिटी थोड़ी हो एंड कुछ आइडिया हो कि फेड कितना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, आई थिंक ये जो इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकल रहे हैं वो स्टेम हो जाएगा थोड़ा। हर हफ्ता इंपॉर्टेंट होता चले जा रहा है। अगले हफ्ते ट्यूसडे और वेडनेसडे को 2 दिन है जब एफओएमसी यानी कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व की वो जो रेट सेटिंग कमेटी है उनकी बैठक होगी। तो वेडनेसडे को देर शाम भारतीय समय अनुसार वो आउटकम आता हुआ नजर आएगा। और प्रिया जी, आपकी बातों से सुन के लग रहा है आप 25 बेसिस पॉइंट की तरफ लीन कर रहे हो इस बार। वो मैं कल जेरोमी पावेल साहब ने मेंशन भी कर दिया है जब उन्होंने टेस्टिमनी दी थी अपनी। अब बाजार ने बीच में डिस्काउंट कर लिया था 50 बेसिस पॉइंट्स। इस 25 बेसिस पॉइंट्स को रीएडजस्ट कर लिया इक्विटी मार्केट्स ने। जब मैं 25 बेसिस पॉइंट का अनाउंसमेंट सुनूंगा तो एक्सपेक्ट करूं कुछ रिलीफ आनी है, या ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुकी 25 बेसिस पॉइंट फिर से रीएडजस्ट कर लिया हम लोगों ने? अच्छा प्रश्न है। आई थिंक 25 बेस पॉइंट्स तो प्राइस्ड इन है, आई थिंक वो है मार्केट में। जो नई आइडिया है कि उसके बाद क्या, मतलब नेक्स्ट वीक, क्योंकि एक चीज फेड चेयर पावेल ने पिछले हफ्ते कहा था कि हम स्टार्ट करेंगे 25 से, लेकिन हम कभी और 50 कर सकते हैं। ये उन्होंने छोड़ दी फुलझड़ी। तो क्या उनका थ्रेशोल्ड क्या है, किस पॉइंट पे 50 जाएंगे, या 50 उनके प्लान बेसलाइन प्लान में है या नहीं, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। आई थिंक ये प्राइस्ड इन नहीं है। अगर चेयर पावेल बोलें कि हाँ हम शायद 50 कर दें अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा, आई थिंक तब इक्विटी मार्केट गिर सकता है। लेकिन जितने प्राइसेस बढ़े हैं और इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, अब इक्विटीज गिर गए हैं, आई थिंक अभी फेड को सॉर्ट ऑफ और टाइटन करने की जरूरत है नहीं। सो आई डोंट थिंक वो इतना कमिट करेंगे कि बहुत इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। लेकिन 25 तो आई थिंक इज नॉट अ बिग डील। लेकिन जो बातचीत होगी, हमको डॉट प्लॉट भी मिलेगा जिसमें पूरा फेड बात करते हैं कि कितने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे नेक्स्ट 3 साल। वो नंबर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत होगी कि हम कितना और बढ़ाएंगे, आई थिंक वो ज्यादा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर बात करें कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमको बहुत इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना है, आई थिंक तब इक्विटीज गिर सकते हैं। बट आई एम होपिंग कि फेड थोड़ा देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो आई डोंट थिंक और टाइटन करने की बात करेंगे। ओके प्रिया जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे। अभी तक हमने, अगर आप देखें, इन्फ्लेशन, क्रूड और आई थिंक यूएस इकोनॉमी को लेकर बात करी, लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि प्रिया जी, एज ए इन्वेस्टर, अगर आपको खुद को अगर आपको अपना पैसा लगाना होता एक सेफ प्लेस हाइड करने के लिए, अगर आप देखें इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर का इक्विटीज पे जो इम्पैक्ट है उससे हटकर निकलने के लिए क्या बेहतर लगता है आपको? स्पेशली आईटी, इस संदर्भ में मैं आपका आउटलुक चाहूंगा। क्या आपने कहा अपने स्टेटमेंट में यूएस इकोनॉमी इज स्टिल वेरी स्ट्रांग, उसमें कोई दरार नहीं है, तो ऐसे में क्या आईटी एक सेफ प्लेस है आपके मुताबिक हाइड करने के लिए, छुपने के लिए इस वक्त इस गिरावट में? अब तो आई एम नॉट एन इक्विटी एनालिस्ट, लेकिन अगर आप ग्रोथ के लिए देखें तो ग्रोथ तो है स्ट्रॉन्ग। आई थिंक इनोवेशन है, तो आई वुड से हाँ, अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ स्टॉक्स एंड जैसे कैश,
आई नो इन्फ्लेशन मीन्स नेगेटिव रिटर्न्स कैश में, लेकिन फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एट हाई इंटरेस्ट रेट्स, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, लिक्विडिटी है। तो आई थिंक अगर आप डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो देखें और ग्रोथ स्टॉक्स में, आई थिंक काफी गिर चुके हैं ग्रोथ स्टॉक्स, तो आई वुड से कि देयर इज वैल्यू, बट थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा अगर मार्केट गिरे, क्योंकि ऑयल आई थिंक और अभी बढ़ेगा। हमारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं 200 हो सकता है ऑयल प्राइसेस अगर यूएस एम्बार्गो डाले। तो अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे तो थोड़ा स्टॉक्स और गिर सकते हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए। लेकिन आई थिंक इकोनॉमी स्ट्रांग है, ये कंपनीज आर डूइंग वेल और अर्निंग्स उनकी काफी हाई हैं। सो आई वुड से हाँ, जैसे आपने टेक्नोलॉजी बोला, टेक्नोलॉजी या ग्रोथ स्टॉक्स, और उसके साथ कुछ सेफ यूटिलिटीज या इवन गवर्नमेंट बॉन्ड्स या इन्फ्लेशन लिंक्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इज अ गुड आइडिया कि आप पैनिक ना करें अगर थोड़ा मार्केट, बट आई थिंक मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगी हाई, बहुत कुछ मार्केट हैज टू डाइजेस्ट टू मच अभी। हाँ, यूक्रेन, फेड, इन्फ्लेशन, सेंटिमेंट सब हावी हैं। थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा। वोलेटिलिटी, अस्थिरता जो इस समय स्क्रीन पे नजर आ रही है, शायद और लिंगर करेगी जब तक सर्टेनिटी नहीं आती। दो बड़े इवेंट्स हैं, यूक्रेन तो अंडरप्ले हो ही रहा है और इस समय अंडरवे है, और साथ में अगले हफ्ते वो फेड की ऑल इंपॉर्टेंट मीट। प्रिया मैम, थैंक यू सो मच। वो फेड की रनअप पे आपसे शायद और बार बातचीत, या फेड के मीट के आउटकम के बाद आपसे चर्चा जरूर वापस करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। तो ये है मूड माहौल, और फेड से शायद 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन और कमेंट्री वापस बहुत इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी।